पोटेंशियल एनर्जी इन एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन में पार्टिकल में काइनेटिक के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी है, पोटेंशियल एनर्जी भी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी क्यों है? पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा प्यारा कंसेप्ट है कि अगर कोई फोर्स काम कर रही है कंटिन्यूअसली किसी बॉडी पर और उस फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को आप डिस्प्लेस कर दें, फोर्स के अगेंस्ट कुछ डिस्प्लेस कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। जैसे कि एक बॉडी है आपकी, कहाँ रखी हुई है? ग्राउंड लेवल पर रखी हुई बॉडी है ये, यहां ये बॉडी रखी हुई है ग्राउंड लेवल पर। इस पर एक फोर्स एक्ट कर रही है, कितना? mg। mg फोर्स एक्ट कर रही है और आपने इस फोर्स के अगेंस्ट, mg के अगेंस्ट आपने इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया, डिस्प्लेसमेंट दिया इसे, और इस बॉडी को यहां तक उठा दिया आपने। कितना हाइट उठा दिया? h हाइट उठा दिया। तो आपने अब कुछ वर्क किया। वर्क कितना किया? वर्क आपने किया mgh, और यही जो वर्क है यही इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया mgh। किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर आप कोई वर्क करते हैं और मोशन नहीं है, मोशन नहीं आ रहा, तो फिर वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चल रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जब चल रहा है, मैं एन ही ले लेता हूं, जो एन है हमारा, वो y और y डैश के बीच में मूव कर रहा है। ये पोजीशन y है और ये पोजीशन है y डैश, और बीच में ये पोजीशन है o। यहां मूव कर रहा है, किसी इंस्टेंट पर n की ये पोजीशन है, तो इस पर एक फोर्स लग रही है ना? कहां लग रही है? एक फोर्स लग रही है, रिस्टोरिंग फोर्स, मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश में। आपने इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट, इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट एक छोटा सा इसे डिस्प्लेसमेंट दे दिया। ये आपने डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कितना डिस्प्लेसमेंट दे दिया इसे आपने? dy डिस्प्लेसमेंट दे दिया। कब? जबकि इसकी मीन पोजीशन से डिस्टेंस थी कितनी? मीन पोजीशन से डिस्टेंस थी y। तो आपको वर्क करना पड़ेगा, कुछ वर्क करना पड़ेगा आपको। कितना वर्क करना पड़ेगा? आपको वर्क करना पड़ेगा w इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट dy वेक्टर, जो भी होगा। और ये तो था वो वर्क जो आपने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए दिया, लेकिन अगर आपको टोटल ये फाइंड करना हो कि इस रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट बॉडी को इसकी मीन पोजीशन ओ से डिस्प्लेस्ड पोजीशन एन तक ले जाने में कितना वर्क किया, तो आपको छोटे छोटे टुकड़े फाइंड करने पड़ेंगे वर्क के, और उन्हें ऐड करना पड़ेगा। टुकड़े इसलिए फाइंड करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ y भी, डिस्टेंस भी वेरिएबल हो रहा है और फोर्स भी वेरिएबल है। याद कीजिए, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, जितना दूर जाएगा उतनी फोर्स बड़ी हो जाएगी। जब ये मीन पोजीशन पर है तो फोर्स जीरो है, यहाँ और ज्यादा एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचकर मैक्सिमम फोर्स हो जाती है। तो क्योंकि फोर्स भी वेरिएबल है और आपका डिस्टेंस भी वेरिएबल है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जो आपने वर्क किया इस बॉडी को रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट मीन पोजीशन से इसकी डिस्प्लेस्ड पोजीशन तक लाने में, यही वर्क स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी। समझे? तो पोटेंशियल एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या है? वर्क डन फॉर displacing the body from its mean position to the displaced position। मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड पोजीशन तक हटाने में जितना आपको वर्क करना, वर्क तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स इसे वापस अपनी जगह लाने की कोशिश में है। तो आपको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड पोजीशन y तक पहुंचाने के लिए कुछ तो वर्क करना ही पड़ेगा। बस वही वर्क क्या है? वही वर्क इस पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी। कब? जब इसका डिस्प्लेसमेंट y है, जब इसकी डिस्प्लेस पोजीशन यहां है। हालांकि ये भी बदलता रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं।
सबसे पहले तो देखें हम रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है। रिस्टोरिंग फोर्स F इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। लेट द पार्टिकल बी डिस्प्लेस्ड बाय dy, ठीक है, अगेंस्ट व्हाट, रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट dy आपने डिस्प्लेस कर दिया, हेंस स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw कितना होगा, dw इक्वल्स f वेक्टर डॉट dy वेक्टर। अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ f वेक्टर dy वेक्टर दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। f वेक्टर कहाँ है, मीन पोजीशन की तरफ काम कर रहा है, लेकिन आपने बॉडी को कहाँ डिस्प्लेस करा, मीन पोजीशन से अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा। तो दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, यहाँ दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है यहाँ 180 डिग्री। तो ये बन जाएगा f dy cos 180, माइनस तो 180 से cos 180 से आ गया, और f की वैल्यू कितनी है, खुद f की वैल्यू है माइनस m ओमेगा स्क्वायर y dy। तो dw आपका बचा, dw बचा आपका m ओमेगा स्क्वायर y dy, दिस इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, एंड टोटल वर्क डन फॉर डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल, कहां से कहां तक, फ्रॉम मीन पोजीशन टू डिस्प्लेस्ड पोजीशन, मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड पोजीशन तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, W इज इक्वल टू आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw, कहां से कहां तक, कहां से कहां तक, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट होता है 0, और कहां तक मूव करा आपने, डिस्प्लेसमेंट y देने तक इसे मूव किया, तो लिमिट्स इसकी कितनी बनेगी, 0 से y तक, कितना, फ्रॉम 0 टू y, dw कितना है जी आपका m ओमेगा स्क्वायर y dy। अब यहाँ m भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, तो इन दोनों को हमने क्या करना है, इन दोनों को इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेना है। तो अब आपका ये क्या बचा, अब आपके लिए बचा W इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू y dy, और इसका इंटीग्रेशन मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इसका इंटीग्रेशन बनेगा m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय लिमिट्स 0 से y तक। तो अब टोटल वर्क डन कितना हो गया, 1/2, तो ये बाहर निकाल लिया, m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, एक बार अपर लिमिट लिखी इसकी जगह, एक बार लोअर लिमिट लिखी, तो कितना बड़ा वर्क, वर्क आपका हो गया हाफ m ओमेगा स्क्वायर y जूल। और यही वर्क किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, और यही वर्क स्टोर हो जाता है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं यू से, इज इक्वल टू क्या है, वर्क। तो अब आपके लिए क्वेश्चन बनी यू इक्वल्स हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर जूल। ये हो गई आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इस y को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, a sin ओमेगा t से ऐसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो आपको एक इक्वेशन और बन जाएगी, एक इक्वेशन यहां से और मिल जाएगी। तो इसे सब्स्टिट्यूट कर ले हम y को, तो क्या बनता है देखिए। पहले मैं वो इक्वेशन लिख लूं, u इक्वल्स
हाफ एम ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, यू इक्वल्स हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, और वाई कितना था, ए साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर। तो अब आपके लिए एनर्जी का फॉर्मूला एक और बन गया, कितना, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये किस में होगा, जूल में होगा। ये निकल कर आ गई आपकी क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट टाइम टी। पोटेंशियल एनर्जी का ये टाइम टी में, टी की फॉर्मेट में है फॉर्मूला, और ऊपर वाला फॉर्मूला कैसा है, पोजीशन में। क्योंकि टाइम के साथ साथ पोजीशन चेंज होती है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती रहती है। वो साफ यहाँ से पता लग रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में आ रहा है क्या, टाइम आ रहा है। तो टाइम के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी का भी वेरिएशन होता रहता है।